चलिए आज हम बात करेंगे पॉस्चराइजेशन के सिद्धांत और पॉस्चराइजेशन के तरीकों के बारे में। इतिहास जो शब्द है पॉस्चराइजेशन एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के नाम से लिया गया है, जिन्होंने इसकी खोज 1860 में की थी। सबसे पहले लुईस पाश्चर ने पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया शराब पर, मदिरा पर यूज़ की थी। इसके जस्ट बाद जर्मनी और डेनमार्क में 1880 के तुरंत बाद ये डेयरी उद्योग में व्यावसायिक पैमाने पर पॉस्चराइजेशन का उपयोग किया जाने लगा। परिभाषा: दुग्ध पॉस्चराइजेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान के पर निश्चित समय के लिए गर्म किया जाता है ताकि इसमें बाहरी किसी भी दूसरे एलिमेंट का दूषित ना किया गया हो। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अनुसार जो पॉस्चराइजेशन है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? गर्म उपचार द्वारा दूध से जुड़े रोगजनक सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले संभावित स्वास्थ्य खतरों को कम करने के उद्देश्य से उत्पाद पर लागू एक प्रक्रिया है जो उत्पाद में न्यूनतम रासायनिक तथा भौतिक और संवेदी परिवर्तनों के अनुरूप है। सामान्य तौर पर बाजार के दूध के लिए लागू पॉस्चराइजेशन शब्द दूध के प्रत्येक कण को 30 मिनट के लिए कम से कम 63 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 15 सेकेंड्स के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड या किसी भी तापमान समय संयोजन के लिए गर्म करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो समान रूप से कुशल है। ठीक से संचालित उपकरण पॉस्चराइजेशन के बाद दूध को तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। पॉस्चराइजेशन के प्रभाव जानेंगे हम लोग। पॉस्चराइजेशन के जो प्रभाव हैं मिल्क पर वो इस प्रकार है कि जीवाणुनाशक प्रभाव सभी रोगजनकों को रोक दिया जाता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बीमारियों को कॉज कर सकते हैं उनको सभी को रोक दिया जाता है। जैसे हेमाइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक पॉस्चराइजेशन करने से खत्म हो जाता है। कॉक्सिएला बर्नेटी 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड्स के लिए पॉस्चराइजेशन से खत्म किया जा सकता है। क्रीम की परत में कमी: पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया से हम क्रीम की जो लेयर उसके सरफेस पे जो बनती है उसमें कमी कर सकते हैं। एंड फॉस्फेट एंजाइम की निष्क्रियता: मिल्क में पाए जाने वाला एकमात्र एंजाइम फॉस्फेट एंजाइम की निष्क्रियता को किया जा सकता है। इसके बाद आता है पॉस्चराइजेशन का महत्व। हम पॉस्चराइजेशन के द्वारा पॉस्चराइजेशन जनित रोगजनकों को नष्ट करना, खराब होने वाले अधिकांश जीवाणुओं को नष्ट करना, दूध तथा दूध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना, यह सुनिश्चित करना कि दूध ऑर्गेनोलेक्टिक गुणों में कम से कम प्रभावी हो, मतलब दूध के फ्लेवर को हम कम से कम चेंज करें। इसके बाद आता है दूध पॉस्चराइजेशन में प्रयुक्त होने वाले तरीके। पहला तरीका होता है LT कम तापमान लंबे समय तक पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले तापमान 63 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाता है और 30 मिनट तक रखा जाता है समान तापमान पर। लंबे समय तक रखने की अवधि से दूध में प्रोटीन की संरचना को बदल देती है, जिससे वे दही बनाने के लिए बेहतर अनुकूल हो जाते हैं। यह विधि बेस्ट पॉस्चराइजेशन के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ दूध को प्रभावी पॉस्चराइजेशन के लिए जैकेट वाले वात में रखा जाता है। ये एक बर्तन होता है जिसमें डुअल जैकेटेड सिस्टम होता है, उसमें हम मिल्क को गर्म करते हैं। बाजार में बेस्ट पॉस्चराइजेशन के कई डिज़ाइन हैं जो कि घरेलू रूप से व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए उपयोग होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें कि कई सारे फिगर्स, एक ड्रम है हमारे पास, उसमें हम मिल्क को डालते हैं तथा बैच के तौर पे उसे गर्म करते रहते हैं। अगला है उच्च तापमान कम समय HT पॉस्चराइजेशन। इस प्रकार के पॉस्चराइजेशन को फ्लैश पॉस्चराइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। फ्लैश पॉस्चराइजेशन में कॉक्सिएला बर्नेटी को मारने के लिए 15 सेकंड के लिए दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना शामिल है, जो कच्चे दूध में सबसे अधिक
गर्म प्रतिरोधी रोगजनक है। दूध को सटीक तापमान तक लाना तकनीकी रूप से असंभव है, इसीलिए हम तापमान की एक सीमा के साथ काम करना हमेशा सुरक्षित होता है। सुरक्षित रहने के लिए आप दूध को 72 से 74 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 से 20 सेकंड्स के लिए गर्म कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि दूध आवश्यक तापमान पर समान रूप से गर्म हो। निरंतर पॉस्चराइजेशन सिस्टम में यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कंटिन्यूस पॉस्चराइजेशन भी कहलाता है कि इस प्रोसेस में मिल्क आपका लगातार पॉस्चराइज होता रहता है। फिर अगले की बात करेंगे हम लोग अल्ट्रा उच्च तापमान UHT पॉस्चराइजेशन। यह पूरी तरह बंद पॉस्चरीकरण विधि है। उत्पाद पूरी प्रक्रिया के दौरान 1 मिलीसेकंड के अंश के लिए कभी भी उजागर नहीं होता है। इसमें दूध या क्रीम के 1 से 2 सेकंड के लिए 135 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गर्म करना है। फिर इसे तुरंत ठंडा करना होता है। भंडारण के लिए एक भली भांति बंद एयर टाइट कंटेनर में पैकेजिंग करना शामिल है। मिलावट ब्राउनिंग की जोखिम के बावजूद सुरक्षित और स्थिर दूध के लिए UHT पॉस्चराइजेशन सबसे लोकप्रिय दूध संरक्षण विधि है। आप देख सकते हैं इसमें कि ये UHT पॉस्चराइजेशन का इस तरीके का यंत्र है। पॉस्चराइजेशन के चरण, पहला चरण होता है कि दूध को ठंडा करना। जैसा कि दूध पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया में ठंडा करना नहीं होता है, मिल्क को ठंडा करना, लेकिन दूध की एक बड़ी मात्रा से निपटने के लिए यह आवश्यक कदम है। जब आप बहुत सारे मात्रा को हम काम करते हैं तो इसमें आपको ठंडा करना बहुत आवश्यक है। यह उचित पॉस्चराइजेशन शुरू होने से पहले गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख शुरुआत प्रदान करता है। दूसरा चरण है प्रीहीटिंग या मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू कहते हैं। मानकीकरण के दौरान बटर फैट को आसानी से अलग करने की सुविधा के लिए ठंडा दूध लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। मानकीकरण के उद्देश्य मक्खन, वसा तथा आवश्यक सामग्री वाला उत्पाद प्राप्त करना है। क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण चरण, उत्पाद के सभी विदेशी पदार्थों को हटाने के लिए क्लैरिफिकेशन स्टेज आवश्यक है। बड़े ठोस कणों को ट्यूबुलर मेटेलिक फिल्टर के माध्यम से दूध को छानकर निकाल दिया जाता है। दूध से सभी मिट्टी के तलछट को हटाने के लिए केंद्र पार्श्वक स्पष्टीकरण मानकीकरण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया के विकास से बचने के लिए नियमित रूप से फिल्टर को साफ करें। गंदगी के स्तर के आधार पर 2 से 10 परिचालन घंटों के बीच में बदलते रहना चाहिए। मानकीकरण चरण, स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू, यह सुनिश्चित करने के लिए दूध में वसा का मानकीकरण कितना है, स्टैंडर्डाइज वैल्यू महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्डाइजेशन से आप बाजार में लगातार गुणवत्ता के उत्पाद के साथ समाप्त होते हैं। विभिन्न उत्पादों को पसंद करते हैं ऐसे ग्राहक जो केवल स्किम दूध का सेवन करेंगे, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कम वसा वाले दूध का सेवन करेंगे। ऐसे लोग हैं जो स्टैंडर्डाइज मिल्क लेंगे, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो हाई फैट वाला मिल्क को पसंद करते हैं। होमोजेनाइजेशन चरण, होमोजेनाइजेशन दूध वसा ग्लोब्यूल्स को छोटी बूंदों में तोड़ने की एक प्रक्रिया है ताकि क्रीम पृथक्करण हो होमोजेनाइजेशन किया जा सके। दूध के कॉलम में वसा की छोटी छोटी बूंदें नहीं उठती हैं, क्योंकि उनके आकार में कम करने से मिल्क का उनका घनत्व भी बढ़ जाता है। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में हम मिल्क के फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं तथा उसके बाद उसे कंज्यूम करने के लिए प्रोसेस में भेज देते हैं। हीटिंग सेक्शन, दूध के तापमान को लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक आवश्यक 72 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए भाप से गर्मी का उपयोग किया जाता है, जो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया को मारने के लिए अधिक प्रभावी है। पीएचई प्लेट में दूध के साथ भाप एक काउंटर करंट गति में गर्मी का आदान प्रदान करती है। होल्डिंग सेक्शन, दूध को गर्म करने के बाद दूध को होल्डिंग ट्यूब्स में प्रवाहित किया जाता है, जिनकी लंबाई दूध के प्रवाह के दर के साथ कैलिब्रेट की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दूध ट्यूब्स में कम से कम 15 से 16 सेकंड के लिए है। सभी ट्यूब्स
सभी ट्यूब्स के अंत में आवश्यक पॉस्चराइजेशन तापमान बनाए रखना चाहिए। कूलिंग सेक्शन, पास्चराइज्ड दूध को पुनर्योजित शीतलन के बाद यह पीएचई के शीतलन खंड में चला जाता है। यहाँ ठंडा पानी पीएचई शीतलक पास्चराइज्ड दूध के तापमान को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। ठंडा दूध पैकेजिंग मशीनों के में और बाद में ठंडे कमरे में भंडारण के लिए डाला जाता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस जो कि पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया में होती है, वह आप देख सकते हैं। धन्यवाद।